जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग दूसरे अध्याय में 66 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थिर बुद्धि और अस्थिर बुद्धि वालों के विषय में जिसमें बता रहे हैं। जिसकी स्थिर बुद्धि होती है उसकी इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में किया हुआ होता है, वह भगवता को प्राप्त करता है, वह प्रसन्न चित्त रहता है। और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है उसके विषय में 66वें श्लोक में कहे हैं, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भोग विलास में लगी हुई है, सांसारिक व्यसनों में लिप्त है, वह अयुक्त पुरुष की जो बुद्धि होती है वह स्थिर बुद्धि नहीं होती है। उसके भीतर भावना भी नहीं होती है। और जिसके भीतर भगवत प्राप्ति के लिए भावना नहीं होती है उसे शांति कहाँ से मिलेगा। और जब शांति नहीं है तो सुख नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम् कहते हैं। अब 67वें श्लोक से हम लोग सुनना शुरू करें। इसी पर कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं। इंद्रियाणि हि चरतां यत् मनः अनुविधीयते तद अस्य हरतिं प्रज्ञां वायु नावम इव अंभसी। इसका अर्थ होता है, जो इंद्रियां, एक ही इंद्रिया किसी विषय के साथ विचरण करती है और उसमें लिप्त रहती है तो वही इंद्रिया, एक ही इंद्रिया मन को भटका देती है। उसे स्थिर बुद्धि उसकी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक ही इंद्रियां उसे भटका देती है। इंद्रियां बड़ा ही बलवान होती हैं। जिस प्रकार कहते हैं, जल में जो नाव होता है नदियों में, हवा के वेगों से अपने गंतव्य से इधर उधर भागने लगता है। ठीक उसी प्रकार दृढ़ किया हुआ जो मन नहीं होता है उसकी इंद्रियां उसे विचलित करते रहती है, इसलिए उसे शांति नहीं मिलता है। वह अशांत रहता है और सुख की तलाश में रहता है। वह नहीं जान पाता है कि सुख का परिणाम दुख होता है। हर सुख का परिणाम दुख होता है। और जब स्थिर बुद्धि वाला जो हो जाता है वह इस बात को जान जाता है तो वह आनंद की तलाश में लग जाता है। और आनंद कहाँ मिलता है? भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, अपने सारे इंद्रियों का निग्रह करो, यानी वश में करो, किसी विषय में इसको भटकने नहीं दो। वही स्थिति प्रज्ञ पुरुष होता है जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को महाबाहो कहते हैं, महाबाहो से संबोधित करते हैं। महाबाहो का अर्थ होता है भगवान, अजानुबाहु का अर्थ होता है भगवान। लेकिन जो भगवता प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है उसे भी महाबाहो कहा जाता है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं, हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को बस में करो। अगला श्लोक में कहते हैं,
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते नमः। कहते हैं सा निशा पश्यते मुनः, कहते हैं। इसका अर्थ बड़ा ही व्यापक है। कहते हैं या निशा, जो परमात्मा को नहीं जानता है, संपूर्ण भूत प्राणी परमात्मा को रात्रि के समान समझता है, इसलिए कि उसे परमात्मा दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, इसलिए वह जानना भी नहीं चाहता है परमात्मा के विषय में। उसके लिए परमात्मा रात्रि के समान होता है, और जो मुनि होता है उसके लिए परमात्मा उसमें जगा हुआ रहता है, क्योंकि वह परमात्मा को भली प्रकार जानता है, इसलिए वह परमात्मा उसे दिखाई भी पड़ता है, वह उसमें चलता भी है, जगता भी है। जो आत्म तत्व को जान लेता है उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं होता है, वह भाव समाधि में रहता है। वह चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, मल मूत्र त्यागते हमेशा भगवत भजन में ही लगा रहता है, यानी उन्हीं को भजता है। वह परमात्मा तत्व को जानने वाला होता है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणी परमात्मा के लिए निद्रा के समान होता है, और उसमें जो मुनि होता है वह जागता है। लेकिन दूसरे लाइन पे कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने, कहते हैं लेकिन इस नाशवान संसार में संपूर्ण भूत प्राणी जागते रहते हैं, और उस समय जो मुनि होता है, मननशील होता है, वह सोता है। देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन सोया है और कौन जगा है, लेकिन तन से सब बराबर दिखते हैं, लेकिन मन से मुनि जो होते हैं, मननशील पुरुष जो होते हैं, वह परमात्मा में रहते हैं। इस संसार में सभी जगते हैं, लेकिन मुनि नहीं जगा रहता है। वह सब भोग विलास जो कुछ भी होता है इस संसार का भोगता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है। उसको पूर्ण विश्वास रहता है उस मुनि को, यह जो कुछ भी है परमात्मा का है। शरीरम केवलम कर्मा कुर्वन्ति न आप्नोति, कहता है कि शरीर के लिए केवल कर्म करना चाहिए, इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। यह मुनि जानता है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणी इस नाशवान संसार में जब जगता है तब मुनि सोए रहता है। इस श्लोक का व्यापक अर्थ है, कहते हैं कि मुनि सोए रहता है उस समय, क्योंकि वह जान जाता है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, उसे पूर्ण विश्वास है। इसलिए वह इस सांसारिक व्यसनों में नहीं बचता है, वह मुनि है। अगले श्लोक में इस पर उदाहरण देते हैं, कहते हैं अपूर्जमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रयाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् यकामा प्रविशन्ति सर्वे सह शान्ति आवाप्नोति न काम कामी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह जो मुनि होता है, जो मननशील पुरुष होता है, वह समुद्रवत होता है। जिस प्रकार अनेक नदियां बड़े वेग से गांव, कस्बे, पेड़ पौधों को बहाकर लेकर जाती हैं और समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र का न 1 इंच ऊंचा होता है, न 1 इंच नीचा होता है। वह समुद्र स्थिर रहता है। समुद्र का में कोई हलचल नहीं होता है। वह समुद्र स्थिर होता है। अनेकों नदियाँ उसमें समा जाती है। ठीक उसी प्रकार मननशील पुरुष जो होता है, उसमें इन सांसारिक सारे विकारों को समा लेता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है। क्योंकि संसार में रहना है तो सांसारिक सभी वस्तुओं को तो वह भी प्राप्त करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है। कहते हैं यहाँ अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे। स्थिति प्रगस्य का भाषा, समाधिस्थस्व केशव, स्थिति किम प्रभासेत, किम आसेत ब्रजेत किम। कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ जो होता है उसका लक्षण क्या होता है, वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक ही श्लोक में एक शब्द में कह दिए, वह समुद्रवत होता है। उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं होता है कि ये करो ये न करो। वह समुद्रवत होता है और वह सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उनके चारों प्रश्न का उत्तर दे दिए कि वह समुद्रवत होता है। अगले श्लोक में कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निष्प्रियः निर्ममः निरहंकार सह शांति अधिगच्छति। कहते हैं जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित इस जीवन काल को जीता है, वह शांति को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। कहते हैं कि जो इस ऐसा स्थिर बुद्धि वाला जो मुनि होता है, वह मोहित नहीं होता है, इस संसार के मल से मोहित नहीं होता है, और वह जब उसका निर्वाण पद आता है तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। यह दूसरे श्लोक का अंतिम श्लोक है। 72 श्लोक हम लोग सुन चुके दूसरे अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय का नाम कर्म जिज्ञासा रखा है, क्योंकि इसमें कर्म का सिर्फ नाम लिए हैं और कर्म की विशेषताओं को बतलाए हैं और कर्म में जो सावधानियां बरतनी हैं उसके विषय में बतलाए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय का नाम कर्म जिज्ञासा रखे हैं। अगले 4थे अध्याय में जाकर कर्म कौन सा करना है हम लोग सुनेंगे। 3रे अध्याय में सुनेंगे कि कौन सा कर्म कहाँ से आता है इत्यादि वगैरह। अब 3रे अध्याय अगले वीडियो में सुनेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।